नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई को, तो उसका जो फर्स्ट पेपर आया था मतलब जीएस, जबकि दोनों पेपर एक ही साथ थे। इतना अप्रत्याशित था, इतने फैक्ट दिए हुए थे कि फैक्ट जो कि 40 से 50 फैक्ट थे, उनको प्रथम दृष्टया देखने में ये लगा कि पेपर बहुत ईज़ी है। बाद में जब देखा कि वाक़ई पेपर उसने ट्रिकी बनाया और आप बात करेंगे किसी से कोचिंग वाले से या किसी से भी तो आदमी कहेगा कि अरे पेपर बहुत ईज़ी था। 40 या 50 क्वेश्चन ईज़ी आने से पेपर ईज़ी कभी नहीं होता है। जब वो 50% से ऊपर किसी भी एस्पिरेंट का ग्राफ बढ़ता है, तो एक-एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। हिंदी स्टैंडर्ड थी, जब पेपर दे रहे थे तो लग रहा था पेपर ईज़ी है, एग्ज़ाम के बाहर निकले लगा पेपर थोड़ा-सा कठिन था। बाहर जब और अपने को चेक करा, लगा यार पेपर कठिन था। आंसर की से मिलाया, फिर उससे कठिन लगा। लास्ट में जब आयोग की आंसर की आई, तो लगा कि यार बहुत ब्लंडर हुआ है और ये ब्लंडर इसीलिए हुआ है क्योंकि वो पेपर सेट ऐसा करा गया है और आयोग हर बार कुछ ना कुछ नया फ़ॉर्मूला लगाता है। हालाँकि उसके 5-6 क्वेश्चनों में जो आंसर की आई है उसमें अपवाद है, वो तो ख़ैर सही करने पड़ेंगे क्योंकि उनके फैक्ट एकदम बिल्कुल अच्छी किताबों के उनके तथ्य रखे हुए हैं, वो दिए जाएँगे तो उनको चेंज करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस पेपर से और जो 2024 में हुआ था आरओ का जो पहले जो कैंसिल हो चुका था, उसमें उसमें धरती आसमान का अंतर है। यानी कि आयोग हर बार अपने को इम्प्रूवमेंट कर रहा है, एस्पिरेंट के साथ कुछ ना कुछ मतलब लुका-छुपी का खेल कर रहा है और इन पेपरों से देखकर हमें ये तय नहीं करना है कि हम सिर्फ़ फैक्ट पढ़ लें या कांसेप्ट कर लें। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें पढ़ना है तो बहुत थॉरोली पढ़ना है। थॉरोली पढ़ के उसको कहीं न कहीं विज़नरी तरीके से हमें सोचना है। तब जाके जब तक हम इमेजिनेशन का अपना प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। इसने ये बता दिया है कि लोक सेवा का रास्ता इतना ईज़ी नहीं है जितना ईज़ी आप समझ रहे हैं। क्योंकि 400 साढ़े 400 पोस्ट हैं इसमें, साढ़े 400 पोस्ट हो जाएँगी, 411 हैं, साढ़े 400 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं, पर फिर भी डगर बहुत कठिन है दोस्तों। ऐसे आप इसको ध्यान में रख के, फिर 2024 को ध्यान में रख के, इसी हिसाब से हमें अपना 2025 में हमारा अभी 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, उसका भी रोड मैप तैयार करना है। हमें निराश नहीं होना है, जैसा भी हमने कर दिया वो तो चलो बाद की बात है, अब हमें अगले का रास्ता तय करना है, पीछे जो हुआ सो हुआ, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा हुआ होगा आई होप पेपर, ठीक है और इससे क्या है कि हमारा अब फिर एक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें इतने मतलब वो ट्रिकी पेपर आया, तो हमें कितना ट्राई करना है और कितने क्वेश्चनों पे हमें अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये समय नहीं रह गया है कि हम तुक्के से कोई क्वेश्चन हल कर लें, बहुत मुश्किल है। आयोग 150 क्वेश्चनों में ही इतना बड़ा खेल हो जाता है कि हम देखते रह जाते हैं, तब तक कहीं न कहीं पेपर को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे सेट किया जाता है कि अगर हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आयोग हर बार कुछ ना कुछ अपने आप सोच समझ के ब्लंडर कर रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे हर चीज़ को लेकर धरना दिया जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एसएससी वाले दिल्ली में डटे हुए हैं, अभिनव सर हैं, अरविंद सर हैं और मैम हैं क्या नाम है उनका, एक मैम हैं। तो ये लोग डटे हुए हैं, पूरी एक बहुत टीचर्स एसोसिएशन वहाँ पर जो कोचिंग वाले हैं, वो अपना बेचारे जहाँ तक स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने लिए तो अब वही है कि जब स्टूडेंट हैं, तो वो हैं क्योंकि टीचर और स्टूडेंट बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता है। भई टूचर जब टीचर होगा, तो एक अच्छे स्टूडेंट बनाएगा, अब स्टूडेंट होंगे तभी एक टीचर कहलाया जाएगा। तो एक अब ऐसे ही आयोग में अब हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ के लिए मतलब आंदोलन किया जाए, मगर हमें ये रहना है कि देखो को वैकेंसी 200 आ रही हैं, 250 आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है 26 करोड़ के आस-पास हो गई है। तो ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत धार दीजिए। दोस्तों मेरा तो वक़्त धीरे-धीरे निकल गया, मगर आप अपने लिए एक अच्छा-सा रास्ता बनाइए और इस तरीके से पढ़िए कि चीज़ें अब कठिन होती जा रही हैं। टाइम बेशक लग जाए, मगर अपनी तैयारी को एक अच्छा-सा धार दीजिए, जिससे कि हम आगे अपना मार्ग को बहुत अच्छे से प्रशस्त कर सकें और हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और इसके साथ हमें अपने को टेस्ट करते रहना है। जैसे प्रैक्टिस सेट लगाना और किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें अपने माइंड में एक स्टॉर्मिंग करना है। जब तक हम माइंड में स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें चीज़ें
हमारे मतलब वो संज्ञान में नहीं रहेंगे, हम उनको बहुत तेज़ी से भूलेंगे। अब पेपर का कोई तरीका नहीं है कि आप ये सोच लें कि वो फैक्ट आएगा या फिर कंसेप्चुअल आएगा, ये तो आयोग तय करेगा और पेपर का इस तरह दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में वैसे भी पेपर सबसे ज़्यादा हर स्टेट से कठिन बनते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का आयोग जो है, वो अपने में एक अलग तरीके का पेपर सेट करता है और उसके साथ 10 क्वेश्चन उसके हर समय गलत रहते हैं, जिन पे अपवाद रहता है, ना उसकी कोई उसका मतलब कोई चेंज जो करता है वो अपने, तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया है कि आरटीआई के अंतर्गत हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं देंगे, जो मतलब हमारे लिए समस्या पैदा करे। तो हम सिर्फ़ बाहर से, ये वो गेट है, इसके लिए हम सिर्फ़ बाहर से धक्का मार रहे हैं। तो दोस्तों हमें इसे तोड़ना है और इस तोड़ने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ़ स्टडी। अपने को चेक करते रहिएगा और खाने-पीने पे ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, उतना अच्छे से आप पढ़ेंगे और अपना जो अक्टूबर में पेपर है पीसीएस का, उसको बहुत अच्छे से आप दोस्तों हल करेंगे। नमस्कार।